सोनम वांगचुक ने जब तक देश के प्रधानमंत्री का पक्ष रखा तब तक वो देशभक्त था। आज सोनम वांगचुक ने अपने लिए, मतलब अपने स्वयं के लिए नहीं, लद्दाख के लिए और लद्दाख वासियों के लिए सरकार से अधिकार मांगने शुरू किए तो वो देशद्रोही हो गया। और जब इस देश का कानून, वो विदेश मंत्री हमारी सेना की सारे सीक्रेट लड़ाई से पहले पाकिस्तान को दे देता हो, वो मंत्री रहेगा, वो देशभक्त रहेगा। सोनम वांगचुक उसी सेना के लिए शेल्टर हाउस बनाएगा पर्यावरण को देखते हुए, वो देश का गद्दार होगा। जिसे आप नेशनल मीडिया कह रहे हो, हम उसे दलाल मीडिया कहते हैं। जिस दिन इस 15 दिन अगर ये देश का दलाल मीडिया दलाली छोड़ करके इज्जत की रोटी खाने नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं खुशबू। लद्दाख का मामला गंभीर होता जा रहा है। शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान हिंसा भड़की, बीजेपी का कार्यालय जला और इसका जिम्मेदार सोनम वांगचुक को ठहराया गया और उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय वह जोधपुर में मौजूद हैं और इस समय हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हरेंद्र ताऊ है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल है, जो एक इंसान, एक आविष्कारक, एक टीचर और एक सोशलिस्ट, जो पहले एक हीरो था पूरे देश भर के लिए, लेकिन आज वो एंटी नेशनल हो गया है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सोनम वांगचुक ना एंटी नेशनल था, ना है और ना कभी रहेगा। वो देश का हीरो था, है और रहेगा। लेकिन आरोप तो लगा दिया उन पे। देखिए, आरोप कौन क्या लगा रहा है, सरकार से जब भी तुम अपना सवाल करोगे, सरकार जो है तुम्हें एंटी नेशनल बता देगी। अच्छा, लेकिन उन पे ये आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काने के लिए ऐसा भाषण दिया है। देखिए, देश का इस समय सबसे बड़ा गांधीवादी नेता अगर कोई है तो वो सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। जो व्यक्ति लद्दाख से दिल्ली तक पदयात्रा करके आता हो, 15 साल से दिल्ली में तो रोक दिया था उनको। क्यों? जब वो आ रहे थे क्यों रोका गया? आप बताएं। ये घबराहट है सरकार को। गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन करने से सरकारें घबराती हैं, इसीलिए उसको रोक दिया गया। लद्दाख में 15 साल से वो पर्यावरण पे और पहाड़ों की भलाई के लिए सब देश के साथ वो आंदोलन कर रहा है। वो वहां जब चीन हमारे बॉर्डर में घुसता है तो वो वहां भी तिरंगा ले जाकर के उनका विरोध करता है। वो देशभक्त है या गद्दार? जब तक मोदी की उसने प्रशंसा की तो वो देशभक्त था। आज मोदी से अपना हक मांगता है तो वो गद्दार हो गया। उनकी जो एनजीओ है एफसीआरए के तहत उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया और ये भी कह रहे हैं कि उनका जो कनेक्शन है वो विदेशी ताकतों के साथ उनका लिंक मिल रहा है। जैसे ये हिंसा भड़की उसके बाद ये सब एलिगेशंस भी है उन पे। अगर हिंसा नहीं भड़कती तो विदेशी ताकतों से उनका संबंध नहीं बन पाता। अच्छा। और ये राजनेता इतने चतुर और चालाक होते हैं, जब अहिंसात्मक आंदोलन का ये सामना नहीं कर पाते उस समय ये अपने लोग भेज करके उसके अंदर उसे हिंसक कर देते हैं। अच्छा, एक बात और है, 25 और 26 तारीख को एक मीटिंग होनी थी सोनम वांगचुक की और प्रशासन की, लेकिन 24 तारीख को वहां लद्दाख में अचानक से हिंसा भड़क जाती है और बहुत भयंकर रूप भी ले लेती है। देखिए, हिंसा वो ऐसे नहीं भड़की, वो देश का नौजवान है और वो सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों का लॉलीपॉप चूसते चूसते वो लॉलीपॉप खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो बच्चा अगर लॉलीपॉप चूसता है तो वो जब खत्म हो जाता है तो बच्चा दूसरे की डिमांड करने के लिए रोने लगता है। तो वो बच्चे 6 साल तक उन्होंने लॉलीपॉप चूसा। 6 साल बाद उन्हें पता चला कि हमारी तो उम्र भी निकलती जा रही है, हम किसी रोजगार के मतलब के नहीं बच रहे। तो वो लोग आंदोलन करके आए, उसमें से हो सकता है कुछ बच्चों ने हिंसा कर दी। और जब भीड़ में एक बार हिंसा भड़क जाती है तो वहां अच्छे अच्छे लोग उस हिंसा के साथ बह जाते हैं। अच्छा। सोनम वांगचुक वहां नहीं थे, सोनम वांगचुक अपना प्रदर्शन चला रहे थे और जैसे ही उन्हें ये पता चला उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की और अपना प्रदर्शन वहीं समाप्त कर दिया कि लद्दाख में हिंसा ना भड़के।
एक बात है कि जो नेचुरल हैबिटेट है सोनम वांगचुक का वो लद्दाख का है, यानी कि काफी ठंडे इलाके में रहते हैं। वहीं पे उन्हें जोधपुर के जेल में लाके बंद किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा गर्म इलाका है। ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा इसलिए किया होगा कि जनता से दूर भेजो और पर्यावरण के साथ जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो यहाँ आके जोधपुर में वो टेम्परेचर बिगड़े और बीमार हो जाए और जेल के अंदर मर जाए। और क्या करना है इन्होंने? जो भी वो नेचुरली क्योंकि वो सोनम वांगचुक इनसे माफी नहीं मांगेगा, इनके इतिहास की तरह माफी नहीं मांगेगा। वो लड़ेगा और देशभक्त उसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति देश की सेना के लिए उस टेम्परेचर से लड़ने के लिए एक ऐसा सोलर हाउस बनाता हो, शेल्टर बनाता है, वो देश का गद्दार हो सकता है। जो बच्चों को ऐसी ऐसी शिक्षा दे रहा हो जो भारत सरकार नहीं दे सकती, कोई राज्य सरकार नहीं दे सकती, वो शिक्षा वो वहां फ्री दे रहा हो। जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो फेल ना हो, उनके लिए कोई दूसरी तरह की शिक्षा का जुगाड़ किया हो, वो आदमी देश का गद्दार हो सकता है। उनकी बीवी जो है इस समय दिल्ली में है, उन्होंने याचिका भी दायर की है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और उनकी बीवी कह रही है कि उनके ऊपर सारे जो आरोप है वो गलत है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो एक देशभक्त इंसान की पत्नी है जी। और वो देशभक्ति ऐसे प्रदर्शित कर रही है कि जो हमारे संविधान के अनुसार है। सीडी बाई सीडी चढ़ते हुए उसने संविधान में याचिका डाली है और आज या कल ही उनका बयान आया है कि उनके पीछे जो है उनका कोई पीछा कर रहा है और जो उनके यहाँ कार्यकर्ता हैं उनको पीटा जा रहा है। तो ये कौन कर रहा है? ये सीधा आरोप देश के गृह मंत्री पर है, क्योंकि कानून व्यवस्था गृह मंत्री के अंडर में आती है। और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा खतरा इस देश के अंदर पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल। अब एक और सवाल ये उठता है कि सोनम वांगचुक जो है वो एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। हम देखते आ रहे हैं कि यूएपीए के तहत कई सारे लोग जो हैं इस समय जेल में है, बिना सुनवाई के काफी लंबे अरसे तक जेल के अंदर है। तो अभी सोनम वांगचुक के केस में क्या होगा? देखिए, ये तो न्यायपालिका बता सकती है, कानून का मामला है। क्या करेगा कानून, क्या करेगी न्यायपालिका, तो ये न्यायपालिका उस पर निर्णय दे सकती है। न्यायपालिका चाहे तो 1 मिनट में ये सब धाराएं हट जाती हैं और न्यायपालिका भी अगर सरकार के अंडर में आ गई तो फिर बचाने वाला कोई नहीं है। एनएसए के तहत ये भी है कि 1 साल तक पैरवी नहीं हो सकती। तो ये एक हीरो जो काफी संघर्ष करता आ रहा है अब तक और आगे जो है लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पे माना जाता है, उसको 1 साल तक अंदर रखेंगे? देखिए, जो व्यक्ति देशभक्त होता है उसको यातनाएं सहनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ आप चाहे भगत सिंह को देख लीजिए और गांधी जी को देख लीजिए, जितने हमारे देशभक्त रहे हैं वो जेलों में रहे हैं। तो देशभक्ति का मतलब ये है कि संघर्ष उस समय हम जो आजादी की लड़ाई थी वो गोरों से थी। अब देशभक्ति की लड़ाई जो है ये भी एक आजादी की लड़ाई है, वो कालों से है। तब अंग्रेजों से लड़े थे, अब उनके रिश्तेदारों से लड़ रहे हैं। अच्छा। ये उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा। जी हाँ, उनसे लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लंबी चलेगी। या तो इस देश का इतिहास खत्म हो जाएगा, इस देश से संविधान खत्म हो जाएगा, या फिर ये देश आजाद हो जाएगा। आप संविधान की बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, इस तरह के जो मामले हम देखते रहते हैं, क्या ये लोकतंत्र पे खतरे की तरह है? देखिए, जब देश का संविधान खतरे में हो तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? जो देश की बात करेगा वो एनएसए में बंद होगा और जो गद्दारी की बात करेगा वो देश में मंत्री होगा। सोनम वांगचुक ने जब तक देश के प्रधानमंत्री का पक्ष रखा तब तक वो देशभक्त था। आज सोनम वांगचुक ने अपने लिए, मतलब अपने स्वयं के लिए नहीं, लद्दाख के लिए और लद्दाख वासियों के लिए सरकार से अधिकार मांगने शुरू किए तो वो देशद्रोही हो गया। और जब इस देश का कानून वो विदेश मंत्री हमारी सेना की सारे सीक्रेट लड़ाई से पहले पाकिस्तान को दे देता हो
वो मंत्री रहेगा, वो देशभक्त रहेगा। सोनम वांगचुक उसी सेना के लिए शेल्टर हाउस बनाएगा, पर्यावरण को देखते हुए वो देश का गद्दार होगा। एक बात और है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जमीन है वहां लद्दाख की, वो दी जाने वाली थी कॉर्पोरेट को, तो इस पर क्या कहेंगे? और इसके लिए भी उनका देखिए, संघर्ष जारी वो था। लिथियम वगैरह कोई ऐसा वो है, एलिमेंट है, हाँ, वो अर्थ एलिमेंट जो खनिज पदार्थ है जी। वो अडानी को देना है, और उसने उसका विरोध किया, ये कहकर के विरोध किया अगर यहाँ ऐसे खुदाई होगी तो पहाड़ तहस नहस हो जाएंगे, पर्यावरण को दिक्कत हो जाएगी और बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन एक मालिक प्रेम में जब देश का प्रधानमंत्री अपने मालिक को हर कीमत पर वो जगह देना चाहता हो और कोई उसका विरोध करेगा तो उसको यातनाएं सहनी पड़ेंगी। जिस तरीके से देश के किसानों ने 13 महीने आंदोलन लड़ा, तब जाके देश का प्रधानमंत्री झुका और काले कानून वापस हुए। तो अभी तो लड़ाई लंबी है। उस आज़ादी की लड़ाई में 90 साल लगे थे, इस आज़ादी की लड़ाई में कितने साल लगेंगे और कितने लोगों की बलि चढ़ेगी। उस आज़ादी में 1,35,000 के करीब जवान भारत के नागरिक शहीद हुए थे। ये इस आंदोलन की लड़ाई में कितने लोग शहीद होंगे ये समय बताएगा। नेशनल मीडिया जो है इस समय एक नैरेटिव की तरह चला रही है कि एंटी नेशनल के तौर पे पेश कर रही है सोनम वांगचुक को। एक समय था जब वो हीरो की तरह थे, लेकिन अब एंटी नेशनल। तो इसमें नेशनल मीडिया के लिए क्या कहेंगे? थूक कर चाटना इसी नेशनल मीडिया से सीख ले। अच्छा, इसे ही तो कहते हैं, आज वो मेरी बड़ाई करेगा, कल वो मेरी बुराई करेगा। तो इसे क्या कहोगे? कल तक आप मेरी बड़ाई कर रहे थे, आज मेरी बुराई कर रहे हैं। कल तक वो सरकार के फेवर में बोल रहा था तो देश कुछ फेक वीडियोस भी चला दिए थे। देखिए, जिस दिन इस देश का, जिसे आप नेशनल मीडिया कह रहे हो, हम उसे दलाल मीडिया कहते हैं, जिस दिन इस 15 दिन अगर ये देश का दलाल मीडिया दलाली छोड़ करके इज्जत की रोटी खाने लगे, समझ लेना देश सुधर जाएगा। 15 दिन। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा कि इस मामले में क्या आगे हो सकता है? क्या आपकी समझ के हिसाब से क्या और कुछ निर्णय हो सकते हैं? दूसरा, आपका क्या स्टैंड है? आप क्या अपना कदम उठाएंगे इस मामले में? देखिए, कदम जिस तरीके से वो उनकी पत्नी है जो बाहर है, उनका एनजीओ है जो चल रहा है, उनका एक आंदोलन है, जो उनका आदेश आएगा उसी हिसाब से हम उनके साथ चलेंगे। हम तन से, मन से, धन से सोनम वांगचुक के साथ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए द जनता लाइव। मैं खुशबू। धन्यवाद।